हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। रैशनल नंबर के पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने कुछ बेसिक नंबर्स को समझाया था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और अब इस दूसरे वीडियो में मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम चेक करेंगे कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है। क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं तो उसमें हमारे पास अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं 3/4 और 5/4, इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 8/4, यानी कि ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल होती है। अब हम इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन में। हमारे पास दो नंबर्स हैं 5/9 और 4/9। इन दोनों नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 1/9। ठीक है, इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल है। तीसरा हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं 3/4 और 2/5। इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। हमारा रिजल्ट आता है 6/20। ये भी एक रैशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है। अब हम इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं डिवीजन में। डिवीजन में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं 4/5 और 5/3, इन दोनों नंबर्स को हमने डिवाइड करना है। हम क्या करेंगे, 4/5 नंबर यहां पर हमने लिखा और यहां पर डिवाइड के बजाय हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। जैसे ही हमने यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगाया डिवीजन के साइन के बदले, यहां पर जो दूसरा नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 5/3 का हो जाएगा 3/5। अब हम इन दो नंबर्स को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया आपका 12 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया आपका 25। तो नंबर आ गया 12/25। हमने देखा कि ये भी एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये है कि डिवीजन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हमने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों में एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या उनका रिजल्ट सेम आता है अगर हम उनके ऑर्डर को इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज का मतलब पहले वाला नंबर बाद में और बाद वाला नंबर पहले लिख देने से क्या रिजल्ट सेम आएगा। तो हम इस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में रैशनल नंबर्स को बारी बारी से चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे एडिशन में। एडिशन में हमने अगर देखा कि हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं 3 और 4। यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा, तो आप सोचेंगे कि ये फ्रैक्शन नंबर कैसे हो गया। फ्रैक्शन नंबर तो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि फ्रैक्शन फॉर्म में यानी कि P/Q की फॉर्म में होता है। अगर मैं यहाँ पर 3 और 4 लिखता हूँ तो ये भी एक फ्रैक्शन नंबर है, क्योंकि कभी भी हम इस नंबर्स को अपॉन 1 लिख के फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3 और 4 भी जो हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर हमने इन 3 और 4 को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 7।
अब हम क्या करते हैं, इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, यानी कि पहले वाला नंबर बाद में और बाद वाला नंबर पहले। तो अभी भी रिजल्ट जो आएगा उसका सेम आएगा, 7। हम रैशनल नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में भी लेके चेक कर लेते हैं। 5/4 हमारे पास एक नंबर है और दूसरा नंबर है हमारे पास 3/4। हमने इन दो नंबर्स को ऐड किया तो हमारा रिजल्ट आ गया 8/4। ठीक है, और अगर हम इनके ऑर्डर को चेंज करते हैं, यानी कि 3/4 को पहले लिखा और 5/4 को बाद में लिखा, तो भी हमारा रिजल्ट जो है वो सेम है, 8/4। यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हम इस प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं, सब्ट्रैक्शन में सक्सेसफुल है या एप्लीकेबल है या नहीं है। 4 - 3 रिजल्ट आता है 1। अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, 3 - 4, तो भी क्या रिजल्ट सेम आएगा? नहीं, इसका आंसर आएगा -1। इसका मतलब ये है कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि अगर हम फ्रैक्शन के भी दो नंबर्स ले लेते हैं तो इनका रिजल्ट भी सेम नहीं आएगा। इसी तरीके से अब हम इस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम दो नंबर्स लेते हैं, 4 × 5, तो रिजल्ट आता है 20। और अगर हम इनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, 5 × 4, तो भी रिजल्ट सेम आता है 20। तो इसका मतलब ये है कि दोनों नंबर्स, यानी कि अगर हम यहाँ पर 4/5 और 3/5 लिखते हैं तो रिजल्ट आया हमारा 12/25। और इनका अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, 3/5 और 4/5, तो भी रिजल्ट 12/25 है। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हम इसी प्रॉपर्टी को डिवीजन में चेक करते हैं। ठीक है, डिवीजन में चेक करते हैं हम इस प्रॉपर्टी को। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, हमारे पास दो नंबर्स हैं, पहला नंबर है 20/4, तो रिजल्ट आ गया 5। ठीक है, और अगर हम इसको ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 4/20, तो रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 4/20। अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं तो 1/5 आ गया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे रिजल्ट है 5 और यहाँ पे रिजल्ट है 1/5। तो इसका मतलब डिवीजन में अगर हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो रिजल्ट सेम नहीं आता। तो इसका मतलब डिवीजन में यह प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। समझ आया आपको? अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती किसी भी पॉइंट पर, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं उस पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है।